आलू का मतंजन, आलू का जर्दा बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। घर वालों को बना के दी तो बहुत ही उनको पसंद आई। मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं, जिनको छील लिया, धो लिया। अब हम इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। मोटी वाली साइड से हमने ग्रेट करना है, बारीक वाली साइड से ग्रेट नहीं करना। डायरेक्ट पानी में ग्रेट करेंगे ताकि इनका कलर ख़राब ना हो, काले ना हो, इनका स्टार्च निकल जाए। इसलिए मैं डायरेक्ट इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस बना लूँगा। बहुत ज़्यादा लंबे नहीं करने, चावलों वाला साइज़ देना, जैसे सिला चावलों का साइज़ होता है वही साइज़ करके इनको मैं ग्रेट कर लेता हूँ। मैं इनको ग्रेट कर लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तमाम आलुओं को मैंने ग्रेट कर लिया। एक पानी के साथ मैंने इनको धो लिया है। इधर मैंने देगची में पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी में जब अच्छा बॉयल आ रहा हो तभी आपने आलूओं को बीच में शामिल करना है। ठंडे पानी में नहीं डालना, नहीं तो बॉयल आते आते टाइम लग जाएगा और हमारी रेसिपी सारी ख़राब हो जाएगी। बॉयल आ रहा हो अच्छा तभी आपने आलूओं को ऐड कर देना है और फ्लेम को हाई कर देना है। जब तक इसको दोबारा से अच्छा बॉयल नहीं आ जाता आपने फ्लेम हाई रखना है। 1 मिनट में उबाल आ जाएगा हाई फ्लेम पर, तो आपने पूरे 1 मिनट बाद इसको डिश आउट कर लेना है। 1 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगाना। आपने किसी खुले बर्तन में इसको निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आलू मार्केट में नए आए हुए हैं, बहुत ही सस्ते हैं, इसलिए मैंने अब आपसे बहुत ही यूनिक, टेस्टी और न्यू रेसिपीज़, स्नैक्स की भी रेसिपीज़ पोटैटो के साथ शेयर करूँगा। दूसरे तीसरे दिन आलू के स्नैक्स की रेसिपी आप तक पहुंचती रहेगी। अच्छा, मैंने एक कटोरी में रेड फूड कलर लिया है और एक कटोरी में मैंने ग्रीन फ्रूट कलर लिया है। थोड़ा थोड़ा लिया, एक एक चुटकी लिया है। एक एक चम्मच भरकर मैंने बीच में पोटैटो डाल लिए हैं और इनको मैं मिक्स कर लूँगा। इनके ऊपर मैं कलर चढ़ा लूँगा। हाँ जी, मंदंजन बनाना है ना हमने कलरफुल, तो फिर इसलिए इसका आपने कलर चढ़ा लेना है। बाकी एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है। इसमें हम इसका शीरा तैयार करेंगे। 1/4 कप मैंने चीनी का लिया, यानी कि 5 टेबल स्पून। बीच में 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने पानी शामिल किया है क्योंकि हमने गाढ़ा शीरा बनाना है। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे, चीनी मेल्ट होने देंगे। जब तो हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसके बाद मैं 1 इलायची खोलकर इसके अंदर शामिल कर दूंगा। 1 इलायची शामिल की है अच्छे टेस्ट के लिए। आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर मैं घी का बीच में शामिल कर देता हूँ। घी को बस मेल्ट होने देना है, ज़्यादा नहीं पकाना। सिर्फ मेल्ट होगा घी तो हम बीच में अपने पोटैटो शामिल कर देंगे जो हमने साइड पे ठंडे होने के लिए रखे हुए थे। इनको बीच में शामिल कर देंगे। बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी बनती है, यूनिक रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। चावलों के जर्दे से कई ज़्यादा अच्छी और टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। तमाम पोटैटोज़ को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। बस हम इनको मिक्स करके लेवल कर देंगे क्योंकि शीरा हमारा अच्छा पका हुआ था। अब हमने इसको दम लगाना है। दम लगाने से पहले मैं इसको बराबर कर लूँगा और इसके ऊपर आलू डाल लूँगा। रेड कलर वाले एक साइड पर शामिल कर दूँगा और ग्रीन कलर के दूसरी साइड पर डाल दूँगा, लेकिन हमने इनको मिक्स नहीं करना, ये ऊपर ऊपर ही रहेंगे। ऊपर हम ढकना लगाकर लो आंच पर इसको 10 मिनट के लिए मैंने दम पर रखा। 10 मिनट हो गए हैं। बेहतरीन हमारा जर्दा बनकर तैयार है। इसको डिश आउट कर लेता हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।